हाय यू ऑल, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अजितिका। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इट्स अजितिका कह के बोल के पका दूंगी बहुत ज़्यादा। आगे मैं अपना नेक्स्ट हॉल लेके, इस बार जो हॉल होने वाला है वो मिंत्रा का होने वाला है। मिंत्रा से मैंने कुछ 7 टॉप ऑर्डर किए थे जो कि इस बार होने वाले हैं शॉर्ट तरीके के जो होते हैं ना, वो वाले टॉप मैंने ऑर्डर किए थे। आज का वीडियो मैं बहुत जल्दी शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं उठी थी थोड़ी देर पहले और फिर मेरे को लगा कि फटाफट शूट कर लेती हूँ। शूट करने के बाद फिर मैं इसको एडिट करूँगी। एडिट करने के बाद आज मुझे जाना है फर्नीचर देखने अगर देखते ही मुझे पसंद आ गया तो हम वहाँ से लेके आ जाएंगे। फर्नीचर में मैं क्या लेने वाली हूँ, एक तो मेरे को बेड चाहिए बहुत अच्छा सा, और साथ में मुझे अगर एक मिरर मिलता है ना, वो बड़े से लेंथ का होता है, वो भी मेरे को देखने जाना है। तो इसीलिए आज बहुत सारा काम है, तो बिना किसी बकवास किए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉप से, जो कि होने वाला है पर्पल कलर का ये वाला टॉप, जो कि टोक्यो टॉकीज से है। टोक्यो टॉकीज से मैंने 3 टॉप मंगा लिए, पता ही नहीं चला कब मंगा लिए। और इस तरीके का ये टॉप है। बेल स्लीव्स इसके दे रखे, बेल स्लीव्स नहीं दे रखी, पफ स्लीव दे रखे, फ्लेयर्ड स्लीव दे रखे हैं इस तरीके से। साइज़ का बड़ा घपला किया है इन लोगों ने यार, मतलब है ना, ऐसे मीडियम साइज़ बोल के इतना सही सा ऐसे मेजरमेंट दिखा के, मुझे मिंत्रा वालों से ऐसा लगता नहीं है कि इनको कभी साइज़ की प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट साइज़ का घपला क्या किया, वहाँ पे जो बस्ट एरिया दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको मंगा लिया। बट मंगाने के बाद जब आया तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ आया, मतलब इसकी ये वाला जो पोर्शन है ना वो भी लूज़ था, और ये जो स्लीव्स थी वो भी बहुत ज़्यादा लूज़ थी। ये वाला पोर्शन जो है ना बिल्कुल बाहर निकले ही जा रहा था हाथ से। तो इसी वजह से अगर आप लोग इसको लो तो एक साइज़ कम लेना। अब मैं मीडियम हूँ तो मैं स्मॉल ले लूँगी, लेकिन जो स्मॉल वाले हैं वो क्या लेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि इनका बेसिक साइज़ ही स्मॉल से शुरू हो रहा था। तो स्मॉल साइज़ वाले इसको ना लेंगे तो ना लेंगे, नहीं लेंगे तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइज़ नहीं था एक्स्ट्रा स्मॉल भाई। तो ये तो थी इसकी वाली चीज़ें। फिटिंग अगर ये साइज़ में आता ना तो फिटिंग बड़ी सही आने वाली थी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना इस तरीके का दिया हुआ है, बैक से इस तरीके से इलास्टिक दिया हुआ है, तो स्ट्रेचेबल है, फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आई है। तो ये वाली चीज़ है। सेल्फ डिज़ाइन का दे रखा है, फैब्रिक इन्होंने सबका ही पॉलिएस्टर दे रखा है, बट ये पॉलिएस्टर नहीं है यार, ये वाला है ना जॉर्जेट वाला कपड़ा है, देखना इस तरीके का फैब्रिक है। और ओवरऑल मतलब रिवीलिंग नहीं है, नेक स्क्वायर नेक है, ओवरऑल कंफर्टेबल है। इसमें कलर्स हमारे पास 4 अवेलेबल है। हमारे पास जैसे मिंत्रा मैंने ऑन किया हुआ है, उनके पास 4 कलर्स अवेलेबल है। अब अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो 463 रुपीज़ का मुझे ये एक्चुअली पड़ा है, लेकिन जो इसका करंट प्राइस दिखा रहे हैं ना वो कुछ 507 का दिखा रहे हैं। बट क्या था, जब मैं देखने लगी ना तो टोक्यो टॉकीज़ में कुछ इस तरीके का चल रहा है कि अगर आप 2 टॉप लेते हो ना तो 15% और ऑफ लग जाएगा, तो शायद वो वाला ऑफ लग के मुझे 463 रुपीज़ का मिला है। ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं 5 में से रेटिंग दूंगी तो 4.5 में इसको दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर इनको साइज़ के लिए वहाँ पे होना चाहिए था। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टॉप की बात। मैंने जो प्राइस रेंज लेने की कोशिश करी है ना, तो मैंने ट्राई किया था कि अंडर 500 हो, लेकिन 1 या 2 टॉप ऐसे हैं जो 521 मतलब इस तरीके से 550 तक मैक्सिमम ये गया है। तो इस रेंज में टॉप मिलना अच्छी क्वालिटी के, तो इट इज़ अ बिग डील, मतलब ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि मिंत्रा से है तो वैरायटी तो है। बाकी अगर मैं दूसरे साइट्स की बात करूँ अमेज़ॉन वगैरह की, वहाँ पे इस रेंज में ना टॉप्स अवेलेबल नहीं होते हैं। टी शर्ट वगैरह मैंने फिर भी देखी है, शॉर्ट क्रॉप ये वो, बट टॉप्स कम दिखते हैं मुझे उन साइट्स पे। मिंत्रा पे वैरायटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जहाँ तक मैंने अभी नोटिस किया जब मैं स्क्रॉल कर रही थी। उसके बाद इतना ज़्यादा बकर करने के बाद सेकंड टॉप पे हम चलते हैं। सेकंड जो टॉप होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर का टॉप। मैंने सामान लूँ और उसमें पिंक कलर का कोई सामान ना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बार ये देखिए पिंक कलर का बहुत ही क्यूट सा क्रॉप टॉप है, और क्योंकि यहाँ से ये इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है, तो फिटिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी। राउंड नेक है और इस तरीके से टाई अप नेक इन्होंने दिया है। ओवरऑल फिर मैं इसको ट्राई कर रही थी कि अगर ये इस तरीके से ऑफ शोल्डर भी हो जाए, बट नहीं, इसका शेप इन्होंने इस तरीके से राउंड दे रखा है ना, तो इस वजह से ये इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, ना ही ये अच्छा लग रहा था। तो ओवरऑल स्लीवलेस नहीं होके भी ये स्लीवलेस है, इस तरीके का टॉप है, मतलब आप स्लीव्स आप इसके देख सकते हो। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस था इसका 359 रुपीज़ का, नहीं 359 का अब है, पर मैंने जो परचेज़ किया था तो 282 रुपीज़ का ये था। और ये कौन सी ब्रांड का है, ये ड्रेसबेरी ब्रांड का है। तो फैब्रिक
ठीक है, जैसे जॉर्जेट टाइप का कुछ स्टफ होता है ना, वैसा सा मुझे लग रहा है, जैसे बेसिकली जो हर टॉप में आता है ना वैसा स्टफ था। कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, मतलब ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट, मुझे अच्छा लगा। जैसे क्यूट सी लुक देगी, वाइट कलर के जीन्स पे आप इसको पहन सकते हो, या मैंने तो जैसे शेड स्कर्ट पे इसको स्टाइल किया था तो तब भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस टॉप। बट मैंने क्या किया था कि जैसे मीडियम आता है ना मुझे, तो मैंने इसको लार्ज में ऑर्डर किया था, क्योंकि उन्होंने दे रखा है वहाँ पे जो उन्होंने मेजरमेंट दे रखे है ना उसके अकॉर्डिंग लार्ज बैठ रहा था मेरे को, ठीक, तो मैंने वो मंगाया। तो उसके अकॉर्डिंग फिटिंग सही थी, मतलब आप लोग अपनी फिटिंग वहाँ से देख के लेना। जैसे पिछला मीडियम भी मेरे को लूज़ था, ये वाला मेरे को लार्ज परफेक्ट था। तो दैट्स दैट। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉप पे, जो कि होने वाला है कैजुअली का। ये मैंने जब टॉप लिया, इसमें ना 3 पैटर्न्स अवेलेबल हैं। फिर ये वापस से पिंक फ्लोरल आ गया मेरे पास, पर है ना मुझे इसका ये वाला स्टाइल बड़ा प्यारा लगा था। इसमें है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फिगर थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। इस तरीके की इसकी स्लीव्स दे रखी हैं, देखना, स्लीव्स होके भी स्लीवलेस है या स्लीवलेस होके भी स्लीव्स हैं, कुछ इस तरीके का है। अच्छा, और इसका जो फ्रंट है ना वो स्टिच नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर ये टाइट रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, तो थोड़ा सा देख के लेना। और यहाँ पे जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रेचेबल है, ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा स्ट्रेचेबल है, तो फिटिंग का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ये वाला जो मुझे इसका फ्रिल वाला सेक्शन है ना, सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे यही लग रहा था, यही देख के मैंने इसको परचेज़ किया था, और मेरे को पहनने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखना फेक टाई-ऑन यहाँ पे भी दे रखा है। इसका साइज़ मैंने मीडियम लिया था, तो इट इज़ अ परफेक्ट प्रोडक्ट। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो प्राइस मुझे इसका 364 का पड़ा था, लेकिन करंट प्राइस इसका 464 का है। तो अब पता नहीं मुझे वो कितने का हो गया होगा, मैंने कल देखा था इसका प्राइस, तो 464 था। है, इट इज़ वेरी नाइस, यू कैन बाय इट, बहुत ही क्यूट लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ आइटम जो हमारे पास होने वाला है वो कुछ होने वाला है ये टोक्यो टॉकीज़ का टॉप। अब ये जो टोक्यो टॉकीज़ का टॉप है ना, ये मुझे नहीं पसंद आया, इसकी फिटिंग मुझे पसंद नहीं आई बेसिकली, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट था इधर वाले एरिया से। अरे यार, ये कैसे सीधा हो रहा है। आफ्टर सो मच जद्दोजहद मैंने इसको डिटेंगल कर लिया है फाइनली, बट ये टॉप मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, मुझे ये चेस्ट एरिया से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रेचेबल नहीं है। अगर आप यहाँ से, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टाइट लगा मुझे। और इस तरीके से इन्होंने फ्लेयर दे रखा है 2 लेवल में, ठीक है, देखने में क्यूट लगेगा। आप थोड़े से पतले भी लग सकते हो उसमें, क्योंकि यहाँ से लूज सा है ना, तो इस वजह से जो आपका टमी वाला एरिया है वो नहीं दिखेगा। फिटेड में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसे वाली टेंशन नहीं आएगी। ऊपर से मैं इसकी स्ट्रैप्स की भी बात करूँ ना, तो स्ट्रैप बड़ी कंफर्टेबल थी इस बार, ये वाला प्रॉब्लम नहीं था इसमें कि इस तरीके से गिर रहा है या क्या। बट वो है कि ये एडजस्टेबल नहीं है, एक प्रॉपर लेंथ पे आता है, तो ये सबको वही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसके कलर्स की भी बात करूँ ना, तो कलर्स इसमें कुछ 4 अवेलेबल थे शायद। मैंने ये मजेंटा मरून कलर, जो फ्यूशिया पिंक जिसको हम बोलते हैं, फ्यूशिया पिंक तो शायद अलग होता है, ये मरून पिंक है, मतलब मरून प्लस पिंक जो कलर होता है ना, वो वाला कलर है। प्लेटेड स्टफ है, तो ओवरऑल ठीक प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कोई इसको अच्छे से कैरी कर सकता है तो बहुत सुंदर भी लगेगा। बट फिटिंग का आप लोग देख लेना, मुझे फिट नहीं आया था, मैंने इसका मीडियम साइज़ मंगाया था। और अगर मैं इसके प्राइस की, मैंने आपको बता दिया कि 275 रुपीज़ का, लेकिन करंट प्राइस भी मैं आपको इसका बता देती हूँ। करंट प्राइस जो है इसका 379 रुपीज़ रहेगा। तो ये हमारे पास 4th ओवरऑल आइटम। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 5th आइटम पे, जो कि होने वाला है एनिम डिज़ाइनर का। ये वाला टॉप जो है ना बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल है। XYZ इसके डिटेलिंग, ये देख लो आप, लेस डिटेलिंग है आप इसकी, पूरे से फ्रंट से पूरा का पूरा ये ओपन हो सकता है। बटन्स बड़े क्यूट लग रहे थे। ओवरऑल टॉप बहुत ज़्यादा क्यूट मुझे लग रहा था, ऐसे अच्छी सी वाइब दे रहा था। और ऑफिस वेयर के लिए भी और ऐसे भी बाहर जाने के लिए भी टॉप मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। स्लीव्स देखो इस तरीके की, यहाँ पे स्लीव्स इन्होंने पफ स्लीव दी हुई है, और यहाँ पे देखना एक बटन भी दिया हुआ है जो कि खुल सकता है। बट अगर मैं फैब्रिक पे आती हूँ ना, फैब्रिक इस तरीके का मैं 2 साल या 4 साल पहले, 2-4 साल पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, इस फैब्रिक को, इसी कलर में। इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ आप लोगों को रखना पड़ेगा, मतलब आयरन करते टाइम देखना पड़ेगा कैसे करनी है, और उसके बाद वॉश करते टाइम भी इसको अलग करना पड़ेगा। फिर वॉश करने के बाद जब हम इसको ऐसे डालते हैं सूखने के लिए, तो वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से नहीं डाल सकते वायर के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको केयर के साथ रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ पता क्या, ये वाला जो फैब्रिक है ना वो लूज़ बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब ये जो साइज़ मैंने मीडियम लिया ना, ये लार्ज में बनते टाइम नहीं लगेगा अगर मैंने इसकी केयर नहीं की। बट अगर केयर भी आप करते हो ना,
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना ये लूज़ होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना वो इस तरीके से स्ट्रेच होके खुल जाएगा और फिर ये लूज़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा केयर के साथ रखना पड़ेगा। बस इसका एक यही मुझे लगा कि पॉइंट नेगेटिव जा रहा है। अदरवाइज द टॉप इज़ वेरी नाइस, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, यू कैन बाई इट। और अगर मैं इसके प्राइस की भी बात करूँ तो प्राइस इसका कुछ रहेगा 471 का मैंने इसको परचेज़ किया था, और अब इसका करंट प्राइस शायद 459 समथिंग है, तो 10-20 रुपये शायद ये कम ही हो रखा है पहले के कंपैरेटिवली। हल्का सा आपको सी थ्रू दिखेगा, बट ये वैसे वाला नहीं है कि कुछ नहीं, मतलब आपको पहनना ही पहनना पड़ेगा इनर, अगर आप नहीं पहनोगे तो भी चल जाएगा, इस तरीके का फैब्रिक है। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। अगर मैं लेंथ की भी बात करूँ ना तो लेंथ इसका प्रॉपर वाला जो टॉप का होता है ना वो वाला लेंथ है, शॉर्ट वाले में नहीं आएगा, ये पूरा लॉन्ग वाले में आएगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हो, आप ऑफिस वेयर में। मैंने शायद इसको ब्लैक ट्राउजर के साथ किया था, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ओवरऑल अच्छा लग रहा था। जो 6th आइटम हमारे पास होने वाला है ना वो मेरा इस पूरे के पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैंने इसको है ना इसके प्रिंट को देख के लिया था, मतलब इतना प्यारा मुझे इसका एथनिक मोटिव प्रिंट लग रहा था कि मैं बस क्या बताऊँ, मुझे इसके प्रिंट पे दिल आ गया था। और इस पे है ना 4 या 5 प्रिंट्स अवेलेबल हैं और चारों पाँचों बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जैसे इसका बेसिक कलर, बेस कलर जो है ना वो रेड कलर है, ब्लू में भी था, येलो में भी था और एक शायद ग्रीन में भी था। 4 कलर्स इसमें अवेलेबल थे। ये मतलब इसको देख के ही मुझे इस तरीके का प्रिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। टॉप्स में इस तरीके की बेल स्लीव्स दे रखी है, मतलब इसके बारे में मैं क्या क्या बताऊँ। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, और इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। ऐसे ना क्यूट सा टॉप लग रहा था और साथ में क्लासी भी लग रहा था। और ये वाला जो एक अच्छी बात क्या दे रखी थी, वी नेक है, बट यहाँ पे आपको ये लगा के दिया इन्होंने ताकि रिवीलिंग ना हो यहाँ से। तो ओवरऑल ये वाली चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी। यहाँ पे अगर पूरा प्रॉपर वी नेक होता ना तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रिवीलिंग सा हो जाता, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है कई लोगों के लिए, मेरे लिए भी होता है। तो इस तरीके से अगर मैं बैक की भी बात करूँ ना तो पूरे इस वाले एरिया में, जो नीचे वाला जो एरिया है ना, सब में फ्रिल्स दे रखे हैं इस तरीके से, बहुत क्यूट सी। और यहाँ पे ना इन्होंने इस तरीके का इलास्टिक दे रखा है, तो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे जितने भी आप ये देख पा रहे हो ना, ये वाली चीज़ें स्टिचिंग जो देख पा रहे हो, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में बीच में क्या दे रखा है, इन्होंने इलास्टिक दे रखा है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा ये टॉप हो जाता है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस इसका 547 में, मैं बता रही थी ना कि मैंने 500 से थोड़ा सा ऊपर भी चला गया था, तो ये 547 में मुझे पड़ा था ये टॉप। बट मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं यार, ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इतना तो बनता ही है, 50-60 रुपये के लिए मैं क्या ही इसको रोकूँगी। लेकिन करंट प्राइस अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो इसका करंट प्राइस 592 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपीज़ अप्रॉक्स ये बढ़ चुका है। जैसे टमी दिखने के चांसेस हैं, क्योंकि क्रॉप तो है ये टॉप। जैसे आप हाई वेस्टेड जीन्स के साथ इसको कंफर्टेबली कैरी कर सकते हो। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अगर लो वेस्ट वाली जीन्स होती हैं उसके साथ मैं इसको नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल ही नहीं होंगी। तो और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉप पे, जो कि इस बार होने वाला है फिर से टोक्यो टॉकीज़ का। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने इसको देख भी लिया होगा, काफ़ी लोगों के पास। हियर इट इज़। ये जो टॉप है ना, इसके नीचे इनर तो पहनना पड़ेगा भाई, ये बिल्कुल सी थ्रू है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है। स्लीव्स इसकी यही वाली जो अभी तक जितने भी टॉप्स की आ रही हैं वैसी वैसी सी हैं, सिर्फ एक ही टॉप की शायद चेंज थी, वो इससे पहले वाला ये वाला जो टॉप है ना इसकी थोड़ी सी चेंज थी, अदरवाइज बाकी सबकी स्लीव्स यही वाली है। आगे से इलास्टिक दे रखा है फॉर फिटिंग, इसको हम ऊपर करके भी पहन सकते हैं, नीचे करके भी पहन सकते हैं। एज यू ऑल कैन सी मैंडेरियन कॉलर इन्होंने दिया है, और इस तरीके से रिवीलिंग नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से इतना ज़्यादा लंबा वी नेक नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पे देखना, तरीके कितने बार तरीके बोल दिया, बट कोई नहीं यार, अभी मैं सीख रही हूँ। अब यहाँ से ये कॉलर मैंडेरियन कॉलर दे रखा है, इस तरीके से यहाँ से फ्रिल्स दी हुई है इन लोगों ने पूरा नीचे तक, और यहाँ पे इन्होंने ये लास्ट में जो है ना इस तरीके से टाई करने के लिए दिया हुआ है। बहुत ही प्यारे तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से टाई कर सकते हो। बैक में इन्होंने क्या अच्छी चीज़ दी है, इस तरीके का इलास्टिक दिया, जिससे कि फिटिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। इसको भी मैं ना, क्योंकि शॉर्ट टॉप है तो जो हाई वेस्ट के जो ट्राउज़र होते हैं, जीन्स होते हैं ना, मैं उसी के साथ कंफर्टेबल रहूँगी। तो एक ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, इसके ऊपर ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। एक तो ये टॉप, एक इससे पहले वाला टॉप, ये दोनों टॉप मेरे इस होल के सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम है, बट इन दोनों टॉप में मुझे ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लगी नहीं। मतलब अगर मैं प्राइस की भी बात करूँ, अगर अच्छा इसके प्राइस की भी बात कर लेते हैं। इसका प्राइस जो था ना, इसका जो प्राइस था वो 412 का मुझे पड़ा था। मैं बता रही हूँ ना 500 से नीचे मैंने बहुत ज़्यादा खोजबीन करके ये टॉप्स निकाले हैं। इसमें ना 2 प्रिंट अवेलेबल हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक कलर और इसमें अवेलेबल था, शायद ऑरेंजिश कलर था, ऑरेंज या रस्ट ऑरेंज जो होता है ना वो वाला कलर इसमें अवेलेबल था।
इन 7 टॉप के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, बट उससे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स अजयतिका। और अगर आप लोग पुराने हैं तो आपको तो पूरी लाइन देखनी पड़ेगी, पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। क्या कहना चाहती हूँ मैं कि अगर आप लोग पुराने हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।